जब राजनीति गर्म हो और मंच पर हो शब्दों की जंग, तो वहां सुधांशु त्रिवेदी का जवाब बन जाता है सुर्खी। कांग्रेस ने उठाए सवाल केंद्र की नीतियों से लेकर राष्ट्रवाद तक, लेकिन जब भाजपा के इस प्रखर वक्ता ने माइक संभाला, तो हर सवाल का मिला तर्कपूर्ण और इतिहास समर्थित जवाब। सिर्फ जवाब नहीं, एक साफ संकेत कि राजनीति अब भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलेगी। देखिए वो जबरदस्त पल जिसने कांग्रेस खेमे में ला दी बेचैनी और जनता को दे दिए सोचने के नए बिंदु। ये है विशेष रिपोर्ट न्यूज की आवाज पर, जहां आवाज सिर्फ खबर की होती है, शोर की नहीं। HAL का लास्ट ईयर का प्रॉफिट 21,000। ट्रंप एक दर्जन बार बोले तो हर बार तो वो न्यूक्लियर वॉर बोले, हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कराया, तब तो आप कहते आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। एयर चीफ मार्शल जब सवाल उठाते अरे भाई हैं, मैं कौन बचा रहा है, किसने क्या कहा एयर चीफ मार्शल के बाद पता नहीं। अच्छा वैसे मैं बता दूं, नाविका जी के पास एक सीटी है, मोदी जी बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, बोलते हैं भागो, सब लोग भागने लगते हैं, विपक्ष पूछता है मोदी जी। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए थे, उसके बाद भी अगर हम युद्ध जारी रखते तो भारत को क्या प्राइस पे करनी पड़ती। और दूसरी बात, जो लोग सीज फायर नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया, इजराइल और पैलेस्टाइन, उनका इस वक्त विश्व में क्या हाल है और विश्व जा किस तरफ रहा है? देखिए नविका जी, हमारे जो युद्ध के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बहुत साफ थे। पहले तो हम युद्ध में जाना नहीं चाहते थे, हम बस टेररिस्ट कैंप्स को बॉम्ब करना चाहते थे। किसने युद्ध शुरू किया? पाकिस्तान ने शुरू किया। उसके बाद हम पर हमला करके इन रिटेलिएशन फॉर बॉम्बिंग दोस टेररिस्ट कैंप्स, ठीक है। उसके बाद हमको जो करना पड़ा हमने किया, ठीक है ना। अब सीज फायर का जहां तक ये उठता है, किसने सीज फायर का भीख मांगा? उन्होंने कॉल करके भीख मांगा, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल करके मांगा। किसने जाके ट्रंप पे दबाव लगाया? हमने तो कोई दबाव नहीं लगाया था, हम तो बहुत चुपचाप से बैठे थे, बोल रहे थे कि जब तक ट्रंप मुंह ना खोले हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ट्रंप से मुंह ही किसने खुलवाया? अब तो सब कुछ पता है कि ये स्टीव विटकॉफ का जो ट्रंप का स्पेशल काउंसिल है, उसका क्या पाकिस्तान के साथ बिजनेस संबंध है, आर्मी के साथ क्या संबंध है, तो सब कुछ उन्होंने ही करवाया। यही सीज फायर वाले जो आधे इनके जो पक्ष के हैं, जो सीज फायर क्यों किया बोल रहे थे, वही दूसरे आधे तो उसी दिन बोल रहे थे डी एस्केलेट नाउ, डी एस्केलेट नाउ, डी एस्केलेट नाउ। इधर आधे पैनल के जो हमदर्दी हैं ट्विटर पे, उन सब का मैं ट्वीट अभी प्रोड्यूस करूं डी एस्केलेट नाउ करके, ये सब उन्हीं को फॉलो करते हैं। और अमीर जमाई, ये मैं आपसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछती हूँ, क्या हम चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया जैसी स्थिति यहां भी रहे? क्या हम चाहते हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल वाली स्थिति भारत में भी रहे? क्या हम वाकई यही चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एपीसी साहब जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, जो बातें उन्होंने गंभीर उठाई हैं, ये सीधे सीधे हमारे रक्षा मंत्री साहब के ऊपर जाती है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के ऊपर। और मैं जानता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए आज ये शो बहुत भारी शो है। मेरा ये मानना है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी बहुत ही एफिशिएंट डिफेंस मिनिस्टर हो सकते थे अगर उनको काम करने का मौका मिलता। आज इतना बड़ा सवाल एयरफोर्स के हमारे चीफ मार्शल उठा रहे हैं। भाई देखिए, आज जो हम क्रेडिट ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रेडिट आप इसलिए ले रहे हैं कि एयरफोर्स हमारी लड़ी। एयरफोर्स के पास जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये पूरा 140 करोड़ लोग जान गए हैं। अब आप किसी को बहका नहीं सकते कि मोदी जी पे हमला, मोदी जी को सवाल उठा रहे हैं। भाई ये बताइए कि आपने हमारा डीआरडीओ, आपने हमारा एचएल, क्या ये बात सही नहीं कि वहां पे निजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया? पहले हमारी फौजें डीआरडीओ को, एचएल को डायरेक्ट काम देती थी, अब वो प्राइवेट कंपनियों के साथ कंपटीशन में शामिल हो गई हैं। हमारी स्ट्रेंथ कम है, हम देश के लिए बात कर रहे हैं। प्रियंका बैठी है, हम मुल्क के लिए बात कर रहे हैं। गोल गोल जलेबी बना दी है। लेकिन सुधांशु जी, अमीर जमाई ये पूछना चाहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर रियल डिफेंस मिनिस्टर है या नहीं? मोदी जी का सवाल बीच में क्यों आता है? मैं समझ गई आपकी राजनीति, में समझती हूँ, सुधांशु जी भी समझते हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। नहीं, राजनीति साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को काम नहीं करने दिया। विदेश मंत्री खुद, रक्षा मंत्री खुद, मतलब क्या है? अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, HAL के बारे में किस तरह झूठ परोसा जाता है
केवल 3-4 साल पहले कहते थे एचएएल बर्बाद हो गया। एचएएल का लास्ट ईयर का प्रॉफिट 21,000 करोड़ रुपए था। 21,000 करोड़ रुपए के उसने प्रोजेक्ट किए, 89,000 के पाइपलाइन में है। एचएएल ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। एचएएल का शेयर स्टॉक मैंने पहले बताया 14% आगे बढ़ा है। आपके टाइम में बर्बादी कगार पे आ गया था। क्या बात करते हैं साहब, थोड़ा फैक्ट पे बात करनी चाहिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। आप ट्रंप के सीजफायर वाले पे जवाब देता हूं। ट्रंप के बयान देखने 1 दर्जन बार कहे तो ट्रंप के बयान को पहले शुरू करिए। 8 मई 7 मई की रात को हमारा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ट्रंप का क्या पहला बयान आता है? टिट फॉर टैट हो गया, अब रुक जाना चाहिए। सर अपने अपने टर्न पे बोले बेटर रहेगा। टिट फॉर टैट का मतलब पहला तो ट्रंप ने यह माना कि पाकिस्तान ने टिट यानी किया था, तभी टिट वर्ड यूज हुआ। टैट मतलब इंडिया ने ठोक दिया। अब आइए उसके बाद ट्रंप 1 दर्जन बार बोले तो हर बार तो वो न्यूक्लियर वॉर बोले, हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कराया। तब तो आप कहते नहीं, भारत ने तो कहा ना कोई न्यूक्लियर वाली बात नहीं थी और किसी की मध्यस्थता नहीं थी। तो जब न्यूक्लियर वाली बात आनी है कि अगर न्यूक्लियर का खतरा था तब तो ट्रंप के बयान की गंभीरता हो जाती है। तो नहीं, ट्रंप के बयान से वो न्यूक्लियर वाला तो हटा देना है, सिर्फ सीज फायर वाला लेना है। भारत ने सीज फायर वर्ड ही नहीं यूज किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा युद्ध विराम नहीं है, ऑपरेशनल ब्रेक है। नहीं, यहां पे प्रधानमंत्री वाला नहीं मानना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा विदेश मंत्रालय कहेगा कि कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं था, यहां पे मुझे विदेश मंत्रालय वाला मान लेना है। मगर ट्रंप का बयान मानना है तो उसका पहला वाला हिस्सा मानना है, विदेश मंत्रालय का बयान दूसरा वाला। मेरे भाई पहले तय कर लीजिए, ट्रंप के बयान पे भरोसा है तो पूरा भरोसा करिए। इसका मतलब न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा था। अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा नहीं है, भारत के बयान पे भरोसा है तो पूरा भरोसा करिए। पहले आप बता दीजिए किसके बयान पे भरोसा, फिर मैं आपका जवाब देने को तैयार हूं। एपी सिंह साहब को क्यों कहा जा रहा है कि वो इनएफिशिएंट एयर चीफ मार्शल है? क्यों कहा जा रहा है? हम तो डिफेंस मिनिस्टर साहब को बचा रहे हैं। किसने कहा है भाई? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। एयर चीफ मार्शल जब सवाल उठाते हैं, अरे भाई मैं कह रहा हूं किसने कहा है? मैं तो पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने आज तक डिफेंस की कितनी कमेटी अटेंड की है? जवाब दीजिए, सारी सीरियसनेस सामने आ जाएगी। जवाब दीजिए, कोई नहीं जवाब दे रहा, सब भाग रहे हैं। अच्छा ये बोलो, सब भाग रहे हैं। अच्छा सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं किसी के पास। कमाल है, अमीन जमाई जी कहना चाह रहे हैं कि वो राजनाथ जी को बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं पता नहीं, कौन बचा रहा है, किसने क्या कहा एयर चीफ मार्शल के बाद पता नहीं। अच्छा वैसे मैं बता दूं नाविका जी, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से पूछा गया था कि जो वो दावा कर रहे हैं कि भारत के विमान गिरा दिए, इसका सोर्स क्या है? तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। अरे भैया, अपने रक्षा मंत्री भरोसा नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भरोसा नहीं, ये भरोसा किस पे है तो बता दो। उनका मजाक उड़ा कि वो कोई सबूत नहीं दे पाए, उन्होंने कहा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। मेरे भाई बिल्कुल, किस पे भरोसा और पब्लिक का सवाल है। अश्विनी जी जरूर सुनिए, प्रशांत गुप्ता मुंबई से पूछ रहे हैं, जिस 2.5 मोर्चे की लड़ाई की बात जनरल विपिन रावत कहते थे, क्या उस 2.5 मोर्चे के तमाम मोहरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आने लगे हैं? जवाब दे दीजिए, पब्लिक का सवाल है। नाविका जी, विषय सिर्फ इतना है कि मोदी जी के पास एक सीटी है, मोदी जी बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, बोलते हैं भागो, सब लोग भागने लगते हैं। विपक्ष पूछता है मोदी जी बताओ तो। सवाल कितने भी तीखे हों, अगर जवाब में हो स्पष्टता और आत्मविश्वास तो देश सुनता है, समझता है और याद रखता है। सुधांशु त्रिवेदी ने फिर दिखा दिया कि राजनीति में भी तर्क और मर्यादा का स्थान है। ऐसी ही दमदार रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज की आवाज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां सिर्फ खबरें नहीं, हकीकत दिखाई जाती है।